गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज बच्चों अपने करेंगे 4.3। आज मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो मेथड सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही काम का मेथड है। उसको आप ज़रा ध्यान से और आराम से समझने की कोशिश करना। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है बच्चों। अभी तक आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर डिग्री क्या हो 2, या कि x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। फिर उसको सोल्व करने की उसके बाद में अपनों ने पढ़ा था उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। और उसको बाद उसको अपनों ने सोल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से सोल्व किया था? फैक्टराइजेशन मेथड से। आज मैं आपको क्या कराने जा रहा हूँ, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि अपनों को जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसे अपने स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? इसका दूसरा नाम हो सकता है बच्चों परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, और कई बार बोलने में इसको होल स्क्वायर मेथड भी कह देते हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम बच्चों ये है, इस नाम का बहुत यूज होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। आपकी बुक के अंदर ये भी लिखा हुआ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये भी यही मेथड है। इस मेथड के अंदर कुछ एक स्टेप हैं, उन स्टेप को समझना और आप याद रखना। वो स्टेप मैं यहाँ लिखता जाऊँगा, आप भी अपनी कॉपी के अंदर उन स्टेप को मेंशन कर लेना। सबसे काम के स्टेप हैं ये, ठीक है। इससे क्वेश्चन करने जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसके कंपैरिजन में आसान रहता है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे नंबर आ जाते हैं जिसके फैक्टर हो ही नहीं सकते। कहने का मतलब है कोई रूट के अंदर आ गया, कुछ और टाइप के अंदर आ गया, तो आप उसका फैक्टर बढ़िया तरीके से नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए ये वाला मेथड आसान रहता है। क्या कहता है ये मेथड? पहला क्वेश्चन लिखते हैं इसका, पहले का पहला क्वेश्चन ही लिखते हैं 2x² - 7x + 3 = 0। अब देखो ये आपको दिया हुआ है एक इक्वेशन। सबसे पहले अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इसके अंदर x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, यहाँ 0 है, यानी कि मैक्सिमम पावर क्या है 2। इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं अगर इसको सोल्व करूं तो मेरे पास अभी तक दो मेथड है। पहला मेथड था परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा कौन सा मेथड था? ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये अभी सिखाऊंगा। परफेक्ट स्क्वायर में क्या करते हैं, a2 है, c3 है, तो 2 × 3 यानी कि 6। मैं ऐसे दो नंबर निकालूंगा जिनके मल्टीप्लाई क्या हो 6 हो, और जिनके ऐड करने पर क्या है -7, तो मेरे नंबर होंगे -1 और -6। देखो AC कितना है, 2 × 3 6 है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो -1 × -6 + 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इन दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, b कितना है -7, तो ऐड करने पर -7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये वाला मेथड है अपनों ने जो पिछले वाले में किया था परफेक्ट बनाने का। ये 2x² पड़ा है + 3 पड़ा है = 0 पड़ा है। -1 और -6 दो नंबर लिए हैं, -1 -6 x और x। -1 और -6 कैसे लिए हैं थोड़ा बता दिया है मैंने, फिर भी अगर समझना है तो पहले वाली वीडियो देख लेना। उसके अंदर अपनों ने सारे क्वेश्चन इसी मेथड से किए ना, उसमें यूज हो जाएंगे। ये तो वैसे ही आपको करके दिखा रहा हूँ। इसमें से x कॉमन आ गया तो यहाँ रहेगा 2x - 1, इसमें से -3 कॉमन आ गया तो अंदर आएगा 2x - 1 = 0। यहाँ से आ गया 2x - 1 कॉमन, अंदर आ गया x - 3 = 0। तो आइदर 2x - 1 = 0 और x - 3 = 0, x = 3, x = 1/2। दो आंसर आने थे, दोनों आंसर आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। लेकिन अब इसी क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 और 1/2। अब इसी क्वेश्चन को अपने किससे कर रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मेथड या होल स्क्वायर मेथड से। तो इसके कुछ स्टेप होते हैं बच्चों। एक बार मैं यहाँ स्टेप लिखूंगा तो हो सकता है आपको ऐसे लगे कि ये लंबा कर रहा हूँ मैं, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिस होएगी तो जल्दी कर दोगे। जैसे अभी इस नंबर के मैंने तो निकाल लिए -1 और -6 होता है, और आप लोगों ने अभी तक इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन किए होंगे? मैक्सिमम 10 तो किए नहीं, पिछली वाली एक्सरसाइज के 5-6 क्वेश्चन किए होंगे। तो 5-6 क्वेश्चनों से बच्चों प्रैक्टिस नहीं बनती है। प्रैक्टिस करने के लिए जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा बेस्ट होगे। ये देखो मैंने देख के बता दिया ना, -1 और -6 है, तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब जो करने जा रहा हूँ उस मेथड के स्टेप समझो। स्टेप पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप कहता है x² के कोफिशिएंट को
1 कर। आपकी बुक में ये नहीं लिखे होंगे, मैं आपको हिंदी के अंदर लिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है। तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है ना। ये 1 कब होगा, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तभी तो 1 होगा। 2/2 कितना होता है, 1 होता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिवाइड द अबव इक्वेशन बाय 2। ऊपर वाली इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से। तो यहाँ इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 2 से 2 गया तो 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो सीधा x²। ये पड़ा है -7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। आ गया ना। पहला काम क्या करना है, x² के कोफिशिएंट को 1 करना है। तो x² का कोफिशिएंट 2 था तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब दूसरा काम क्या करना है, आपको बता देता हूँ। दूसरा काम करना है बच्चों, कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाएं, दूसरी साइड ले जाएं। दूसरी साइड का मीनिंग क्या है, यहाँ पे राइट हैंड साइड ले जाओ। अब देखो ये x² वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है, 3/2 ही तो है। चाहे तो कंपेयर करके देख लो ax² प्लस bx प्लस c से, तो c कांस्टेंट होता है यानी कि 3/2। क्या कहता है, 3/2 को उधर लेके जाना है तो ये x² पड़ा है, ये -7/2x पड़ा है, ये 3/2 उधर चला गया तो क्या बन गया -3/2। ये प्लस क्या है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। 0 में से माइनस करो तो यही नंबर आएगा। तीसरा स्टेप क्या है, ये सबसे समझने वाला स्टेप है। ये क्या कहता है, x के कोफिशिएंट के हाफ, पहले को x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड, कहता है x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करें। तो ये x है ना, x का कोफिशिएंट। अब यहाँ से चलो, पहला क्या कहता है x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं -7/2 के कोफिशिएंट। अच्छा सही है, के हाफ। अब इसका क्या करना है, हाफ करना है। हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब या तो कह दो 2 से डिवाइड कर दो, या कह दो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ही हो जाता है। ये हो गया बच्चों -7/4। सबसे पहले क्या देखा, x का कोफिशिएंट कितना था -7/2। फिर कहता है का हाफ, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बोर्ड मास नहीं है। या अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में इसका मीनिंग है हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। ये लो इंग्लिश लिख दी मैंने, ये इसके अब आपको समझ में आ जाएगा। हाफ का मीनिंग 1/2, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट ऑफ x ये रहा और इसका स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -7/2, तो ये रहा -7/2। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से किया तो माइनस, 7 का 1 से किया तो 7, 2 का 2 से किया तो 4, इसका स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। समझ गए, इतना समझ गए। यहाँ देखो, अगर पहले वाले स्टेप से समझना, x का कोफिशिएंट -7/2, उसका हाफ यानी कि मल्टीप्लाई हाफ, का स्क्वायर यानी कि इसका कर दो स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। इसको एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक बार आपके समझाने के लिए स्क्वायर कर नहीं रहा, इतना लिख रहा हूँ। इस स्क्वायर का क्या करना है, स्क्वायर कर दिया ना, इसका क्या करना है, दोनों तरफ ऐड करना है। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं ऐड बोथ साइड 7/4 का स्क्वायर। ऐड क्या करना है, बोथ साइड 7/4 का स्क्वायर। तो ये ऐड कर दो यहाँ पे, ये x² है, ये -7/2x है
प्लस इस साइड भी 7/4 के स्क्वायर ऐड कर दी, ये -3/2 है, और इस साइड भी 7/4 की स्क्वायर ऐड कर दी। बताओ कुछ मुश्किल हुआ? अभी तक क्या किया है क्या नहीं किया है दोबारा सुन लो यहाँ तक। पहला किया एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 था तो इसको 2 से डिवाइड करके 1 कर दिया। फिर कहता है कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये कांस्टेंट 3/2 था, इसको मैं इधर ले आया -3/2। फिर कहता है एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, या इसको आप दूसरी भाषा में लिखो, ये एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ का मतलब 1/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट एक्स का मतलब -7/2, इसका दोनों तरफ ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है। ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ले लो बच्चों एक्स। ये क्या लिखा हुआ है 7/4, तो यहाँ ले लो 7/4। ये क्या बीच में साइन माइनस का, तो माइनस का, ये बन गया ये। अब आप पूछोगे कैसे बनाइए, तो मैंने बीच का एक स्टेप लिखवाया नहीं है, वो स्टेप जानबूझकर नहीं लिखवाया क्योंकि उस स्टेप को लिखने में बहुत से बच्चे गलती कर देंगे। आप क्या करना, आपका घर पे काम है, वैसे ये पूरा सही है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी आपका घर पे काम है कि x - 7/4 की होल स्क्वायर के ब्रैकेट को खोल के देखना, यही बनेगा। क्या होता है बच्चों, मैं खोल के दिखा देता हूँ। x का स्क्वायर ये रहा, b का स्क्वायर ये रहा, माइनस का -2ab, 2x 7/4, 2x 7/4, 2 से 2 गया 7/2x, 7/2x सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा? पीछे क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ है बच्चों -3/2 प्लस 7 की स्क्वायर 49, 4 की स्क्वायर 60। ये पड़ा है अपने पास x - 7/4 की होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ है 16 एलसीएम ले लिया, 2 8 द 16 -24 प्लस 49। ठीक है जी, यहाँ से दिया तो ये आ जाएगा x - 7/4 की होल स्क्वायर इक्वल टू 25/60। इतना हो गया, इतना होता ही अपना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये कैसे, ये देखिए एक बार मैं नीचे से यहाँ से रफ कर रहा हूँ, आप लिख लेना इस चीज को। स्टेप इतना ही है, क्वेश्चन खत्म है ये देखो। अब देखो x - 7/4 का स्क्वायर है ना, अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? अगर यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाता है, रूट जैसे प्लस होता है तो वो यहाँ के माइनस हो जाता है, तो पावर 2 है वो यहाँ के पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से x - 7/4, अगर रूट करते हैं तो प्लस माइनस रूट में 25/60। अब आप कहोगे प्लस माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि प्लस, ये देखो इसका आंसर यहाँ से आएगा प्लस -5/4। प्लस 5/4 का स्क्वायर भी 25/16 होता है, -5/4 का स्क्वायर भी 25/16 होता है। तो अपने प्लस और माइनस दोनों साइन यूज करना है। अगर आप अकेला प्लस यूज करोगे तो आपको आंसर x की केवल एक वैल्यू मिलेगी, और यहाँ x की पावर कितनी है 2, तो इसकी कितनी वैल्यू होती है 2, तो अपनों को 2 वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, आइदर x - 7/4 इक्वल टू प्लस 5/4 और x - 7/4 इक्वल टू -5/4। इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 7/4 -5/4, x इज इक्वल टू 4 का एलसीएम लिया तो 7 - 5 यानी कि 2/4, x इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू कितनी आई 1/2। पहले क्या था तो x की एक वैल्यू कितनी थी 1/2। दूसरी वैल्यू देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4, 4 एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया 7 + 5 यानी कि 12/4, तो x की एक वैल्यू आ गई 3। ये देखो बच्चों आंसर सेम है, इसीलिए कहता हूँ मेथड कोई यूज करो आंसर सेम आएगा, लेकिन लिखा हुआ आ जाए क्वेश्चन में तो अपनों को वही मेथड यूज करना होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, इसका आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे और आप फैक्टराइजेशन मेथड का फार्मूला यूज करना चाहोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कैसे, इसके अंदर a कितना है बच्चों 4 है, b कितना है 4√3 है, c कितना है 3 है, सॉरी c कितना है 3 नहीं है,
ये 12 इधर आएगा तो -9 है, 3 की जगह कितना है -9 है। ठीक है जी। अब आपको आगे क्या करना था इसके अंदर, -9 कैसे है बच्चों, प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, तो 3 - 12 कितना होता है -9। अब आगे देखो इसको कैसे करना है, प्रॉब्लम आती है तो आती कहाँ है, ये यहाँ से देखिए आप ध्यान से, ये कब आएगी प्रॉब्लम, जब आप यहाँ से AC निकालोगे। AC कितना आएगा 4 × -9 यानी कि -36। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 36 हो, तो ये हो सकता है 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, 6 × 6। इतने नंबर हो सकते हैं। 4 × 9 को एक बार और लिख दूँ, 6 × 6 को एक बार और लिख दूँ। फिर ये माइनस का नंबर है, तो माइनस का नंबर कब आता है, एक प्लस का हो एक माइनस को, तो ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस 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 ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस। मतलब मेरे पास ऐसे दो नंबर आ चुके हैं जिनका मल्टीप्लाई -36 है। दूसरी रूल क्या बताया था, उनका सम क्या होना चाहिए 4√3। तो क्या इनमें किसी का सम 4√3 है क्या, किसी का भी नहीं है। फिर अपने समस्या आ जाती है कि अपने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करें तो करें कैसे। तो आप सोच सकते हो कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया तो मेरे पास दो नंबर एग्जैक्ट तो आए नहीं, लेकिन इसके दो नंबर एग्जैक्ट क्या होते हैं, इसके दो नंबर होते हैं बच्चों, एक तो 6√3 प्लस का ले लो और -2√3 ले लो। कैसे, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, प्लस का माइनस है माइनस, 6 का 2 से 12, √3 का √3 से 3, 12 × 3 -36। तो मल्टीप्लाई करने पर -36 आना चाहिए। और ऐड करके देखो दोनों का, √3 कॉमन है, 6 में से 2 गया 4, तो 4√3 आ रहा है। ठीक है, तो कुछ से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कुछ एक बच्चों के अगर दिमाग में ये आ गया 6√3 2√3 तो वो कर लेगा। और ये निकला कैसे है वो भी थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो, मेरे को नंबर क्या चाहिए 36, मेरे को यहाँ क्या दिख रहा है √3, √3 की स्क्वायर क्या होती है 3, 36 को 3 से डिवाइड किया तो पीछे क्या बच गया 12। यानी मेरे को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई क्या हो 12 हो। तो एक 6 हो गया, एक -2 हो गया। यहाँ क्या है √3, तो ये रहा √3, ये रहा √3, ऐसे निकलते हैं। ठीक है, ये कैसे निकाल पाओगे, प्रैक्टिस मेक से मैन प्रैक्टिस करोगे तभी निकलेंगे। कैसे किया दोबारा सुन लो, दोनों का मल्टीप्लाई माइनस आना चाहिए, तो माइनस आ रहा है। किया कैसे था, ये देखो यहाँ √3 था ना, तो मेरे को ऐसे पता है कि √3 यहाँ कब आएगा, जब दोनों नंबरों में √3 हो, इसमें भी √3 हो और इसमें भी √3 हो, तभी तो इनको ऐड करूँगा तो √3 आएगा। और इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो √3 × √3 कितना होता है 3, उस 3 से इस 36 को डिवाइड कर दिया 12। यानी कि मेरे को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई क्या है 12। चलो अब अपने वाले मेथड पे आ जाते हैं। इसके नंबर याद रखना, +6√3 -2√3 है, और आप करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। चलो अब अपने करते हैं अपने वाले मेथड से। अपने वाला मेथड सबसे पहले क्या कहता है, अपने वाला मेथड कहता है x² के कोफिशिएंट को 1 कर दो, कर दें, x डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 4। अब 4 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि x² के अंदर कोफिशिएंट 4 है, 4 को डिवाइड करूँगा तभी तो 1 आएगा। तो ये हो गया बच्चों यहाँ x², यहाँ हो जाएगा √3x, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 3। पेपर में ऐसे ही करना है, हर एक स्टेप को लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती। देखो कैसे, इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 से 4 चला जाएगा, यहाँ नहीं लिखा, ठीक है जी। इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 से 4 चला जाएगा, पीछे रहेगा √3x, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको 3 से 4 से डिवाइड किया तो 4, और 12 को 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आता है 3 आता है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अगला स्टेप क्या कहता है, कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाओ। ये x² है, ये √3x है, ये कांस्टेंट है ना 3/4, उसको उधर ले जाओ, 3 - 3/4। ये कितना हो गया यहाँ पे x², ये कितना है √3x, ये कितना हो गया 4 3 12, 12 में से 3 गया 9/4। ये बच्चों 9/4 ही रहता
अगर आप शुरू में भी 3 को उधर ले जाते हैं तो 12 में से 3 गया 9 और 4 से डिवाइड करते तो 9/4, तो आप शुरू में भी ले जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए, पहला स्टेप कर दिया। दूसरा स्टेप कहता है कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाओ, वो भी ले गया। तीसरा स्टेप क्या कहता है, इसको मैंने पहले लिख के दिखाया था ना, कहता है x के कोफिशिएंट का हाफ, यानी कि हाफ ऑफ कोफिशिएंट x। हाफ क्या है, तो हाफ कहते हैं 1/2 को, ऑफ कहते हैं मल्टीप्लाई को, और x का कोफिशिएंट क्या है, √3। क्या है बच्चों, √3। इसका स्क्वायर करना है तो ये रहा स्क्वायर। समझ गए क्या कह रहा था, ये देखो x का कोफिशिएंट यानी कि √3, इसका हाफ कर दो, ये हाफ कर दिया। अब इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, तो ऐड बोथ साइड क्या ऐड करना है, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कर देते हैं यहाँ पे, ये आ गया x² प्लस √3x, इधर ऐड किया √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू इधर ऐड किया 9/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ ऐड करना होता है इक्वेशन में, एक तरफ ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना डिवाइड कर सकते हो, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जो भी काम होता है दोनों साइड होता है। ठीक है, आगे देखिए, √3/2 का होल स्क्वायर मैंने दो तरफ ऐड कर दिया। यहाँ का स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ मैंने आपको कहा था इसको देखो क्या है ये x, इसको देखो क्या है ये √3/2। यहाँ साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ क्या आएगा प्लस का, ये आएगा स्क्वायर इक्वल टू किसकी है, 9/4 का 9/4 पड़ा है, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। आगे देखिए, ये है बच्चों x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 4 का एलसीएम ले लिया, 9 + 3 क्या बच गया, अंदर क्या रह गया 9 + 3, और 9 + 3 क्या होता है 12/4, और 12/4 क्या होता है 3। तो पूरा लिखने की जरूरत क्या है, मैं ये चीज सीधा अगले स्टेप में लिख दूं। यहाँ आ गया x प्लस √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 3, 9 3 12, 12/4 कितना होता है 3। अब क्या करना है, अब ये रूट इधर आएगी तो क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट हो जाएगी। अब स्क्वायर रूट होगी कैसे, ये देखो यहाँ से x प्लस √3/2, अगर ये स्क्वायर इधर जाएगी तो आगे वाले को रूट कर देगी, और साइन किसका आएगा साथ में प्लस माइनस √3। प्लस माइनस √3 क्यों आएगा, क्योंकि प्लस √3 का स्क्वायर भी 3 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर भी 3 होता है। अब प्लस √3 को यहाँ दो केस बनते हैं आपके पास, आइदर और कितने केस बनते हैं, दो केस बनते हैं, एक आइदर है एक और। आइदर क्या कहता है x प्लस √3/2 इक्वल टू √3, आगे और क्या कहेगा x प्लस √3/2 इक्वल टू माइनस √3। यहाँ से निकालो x की वैल्यू, √3 माइनस √3/2, √3 कॉमन ले लोगे, अंदर 1 - 1/2 रहेगा, इसका आंसर आ जाएगा √3/2। ठीक है, यहाँ देखो x इधर आएगा माइनस √3 माइनस √3/2, माइनस √3 कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा -3√3/2। 1 + 1/2 कितना होता है 3/2, तो ये हो जाएगा माइनस आ गई √3 बार 3√3/2। आपके पास x की वैल्यू आ गई, एक आ गई √3/2, एक आ गई -3√3/2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से करते तो क्या यही आंसर आ रहा था। देखने का फर्ज तो बनता है कि नहीं बनता। सबसे पहले 12 को इधर लेके आए तो 4x² प्लस 4√3x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर वो फैक्टर मेथड लगाना था, 4x² प्लस 6√3x माइनस 2√3x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर रहेगा 2x प्लस 3√3। यहाँ से माइनस के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से बच्चों कॉमन आ रहा है, यहाँ देखिए
यहाँ मेरे को क्या चाहिए, मुझे वो कॉमन लेना पड़ेगा कि अंदर क्या है 2x, तो इसका मतलब इसके अंदर √3 फालतू है। अगर मैं √3 को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रहेगा 2x, यहाँ क्या रह जाएगा प्लस का 3√3 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या बन गया 2x प्लस 3√3 को कॉमन लिया तो अंदर आ गया 2x माइनस √3 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा आइदर 2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस √3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई √3/2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 3√3/2। देखो a की वैल्यू माइनस 3√3/2 थी, a की वैल्यू √3/2 थी। तो आज का आपका होमवर्क है, पहले के 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चनों को दोनों मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इस परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग द स्क्वायर या होल स्क्वायर मेथड से। ओके बाय, टाटा।